आज आपको 2 केक्स नज़र आ रहे हैं क्योंकि आज के दिन थी 2 सेलिब्रेशंस इन 1 डे और दोनों की दोनों सेलिब्रेशंस मेरे हस्बैंड के नाम थी, तो आज के सारे दिन की कुकिंग सब की सब मेरे हस्बैंड के लिए स्पेशल है। बच्चों ने तो फादर्स डे उनको विश किया था जिस दिन फादर्स डे था, लेकिन वो संडे था और संडे को और बहुत सारे काम थे मुझे, तो मैंने उनसे ये वादा किया था कि एक दिन बाद आपके बाबा की बर्थडे है, लिहाजा मैं दोनों केक्स एक ही अब दिन बनाऊंगी। आज केक्स भी उन्हीं के लिए है और खाना भी सबका सब वही है जो उनको पसंद है। केक्स काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं, जब घर में बनाने हो 2 केक्स एक दिन में बनाने हो तो खूब टाइम लगता है, बट अपने हाथ से करके देने का मज़ा ही अपना है। और आज की जितनी भी आप ये कुकिंग देख रहे हैं ना, ये एक रात पहले से स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मैं सब्जी बना रही हूँ जिसकी मुझे मैरिनेशन करके रखनी थी और वो एक रात पहले करके रखनी थी। बस इसकी मैरिनेशन करूँगी और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, ये ओवरनाइट फ्रिज में रहेगा। अच्छा, बेहतर ये है कि जब भी सब्जी के लिए आप लोग चिकन लें तो आइडियल चीज़ तो ये है कि उसकी स्किन साथ हो, और स्किन के साथ ही बाहर से भी मिलती है। बट मेरे हस्बैंड पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं स्किन के साथ नहीं बनाती हूँ। घर में सब्जी बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है उसकी ब्राइनिंग। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है। जब भी यूँ घर में सब्जी बनानी हो या फिर होल चिकन के साथ कोई भी रेसिपी बनानी हो तो ये प्रोसीजर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो पहले तो मैंने अच्छे तरीके से प्रिकिंग की है पूरे चिकन की, और कांटे को जितना गहरा जा सकता था उतना गहरा लेकर गई हूँ। और उसके बाद मैंने इसको कट्स भी लगाए हैं, जैसे चरगे वगैरह के लिए कट लगाते हैं ना, उसी तरह से कट्स भी लगा लिए। फिर मैंने इसे ब्राइन सोल्यूशन में रखा है 2 आवर्स के लिए। अब मैं इसकी मैरिनेशन करूँगी। उसको जब मैं ब्राइन सोल्यूशन से निकाल लूँगी तो थोड़ी देर के लिए उसका पानी नुचड़ने दूँगी। फिर इस पर मैरिनेशन मटीरियल लगेगा और फिर ये फ्रिज में चला जाएगा और ओवरनाइट फ्रिज में रहेगा। इस सारे प्रोसीजर से चिकन बहुत ज़्यादा आपका जूसी बनेगा। चिकन का जो चेस्ट पीस होता है ना, वो बहुत ड्राई ड्राई होता है, ड्राई बिल्कुल नहीं बनेगा। दूसरा, सब्जी कोयलों पे बनती है और जब कोयलों पे बनती है वो कम से कम 4-5 घंटे हल्की हल्की कोयलों की दहकने पे वो पकती रहती है, इसलिए वो अंदर से पक जाती है अच्छी तरह और उसका जो एक्सेस मॉइस्चर होता है ना, वो ख़त्म हो चुका होता है। सब्जी वाली जो शॉप्स हैं उनमें आपने देखा होगा कि कोयलों से काफ़ी दूर करके वो सब्जी को वर्टिकली लगाते हैं, जिसकी वजह से ना थोड़ा-थोड़ा जो अंदर का मॉइस्चर होता है वो नीचे ड्रिप करता रहता है और अंदर की तरफ से सब्जी खुश्क होती है। जब भी घर में ओवन में बनाएं और सब्जी को दरमियान से कट्स ना लगाएं तो पानी ख़त्म नहीं होता है। अब ओवन के अंदर अच्छा ओवन है ना, तो 40 टू 45 मिनट्स सब्जी ले लेती है। लेकिन अगर चिकन को प्रॉपर्ली दरमियान से बटरफ्लाई कट ना करके रखें तो अंदर से गीली रहती है, ऊपर से ड्राई होती जाएगी, अंदर से उसी तरह गीली रहेगी। इसीलिए मैं आपको कोई ऐसी फैंसी बात नहीं करूँगी कि मैंने पूरा होल चिकन रखा और बना के बड़ा ज़बरदस्त सा निकाल दिया। बल्कि कोयलों के ऊपर भी पकने के बाद जब वो आपको सर्व करने लगते हैं ना, तो पहले उसे दरमियान में से काटते हैं, काट के उसको एक दफ़ा हल्का सा उनके पास जो पड़ा हुआ होता है, उनका क्या कहते हैं, उनके पास एक शायद छुरी सी होती है कोई, या बुगदा होता है, उसे वो ज़ोर-ज़ोर से चिकन पे मारते हैं और हल्का सा दोबारा वो कोयलों के ऊपर उसको दोबारा से सेक लगवाते हैं, फिर वो आपको देते हैं। इसीलिए ओवन के अंदर जब भी रखनी है तो बेहतर यही है कि पहले बटरफ्लाई कट लगा के रखें। अभी आप बनती भी देख लेंगे, बाकी पूरी रेसिपी आपको फूड टेल्स पर मिल भी जाएगी। मैं आपको जल्दी लोड कर दूँगी और फिर आपको उनके लिंक्स भी दे दूँगी। चिकन को मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया और उसके बाद रात के बर्तन समेटे और नेक्स्ट डे से केक्स की तैयारी शुरू की। अच्छा, जब भी कोई ऐसी चीज़ जिसमें कच्चा लहसुन लगा के मैरिनेशन मटीरियल फ्रिज में रखना हो ना, तो उसको लाज़मी क्लिंग रैप करें या किसी एयर टाइट कंटेनर में रखें, वरना बहुत ज़्यादा स्मेल फैलेगी पूरे पूरे के पूरे फ्रिज में। तो आज सब्जी है, सब्जी के साथ स्पेशल राइस है। यहाँ दोनों केक्स की तैयारियां कर रही हूँ, सबकी सब चीज़ें पहले मेजर करके एक साथ रख लूँगी। बेकिंग करनी हो ना तो हर चीज़ को पहले ही मेजर करके रख लें, वरना कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती लाजमी हो जाती है। और फिर जब 2 केक्स बनाने हो तो फिर तो ये गलती लाजमी होती है कि कहीं ना कहीं हो जाए, लिहाजा उसका तरीका यही है कि मैंने शेल्फ की एक साइड पर एक केक की चीज़ें प्लान कर दी हैं, दूसरी साइड पर दूसरी, तसल्ली से हर चीज़ को काउंट किया है कि पूरी है। और अंडों की ये डिश मैंने बीच में सेपरेटर के तौर पे रखी हुई है कि मैं चीज़ें मिक्स ना कर दूँ। एक बन रहा है कोकोनट मैंगो शिफॉन केक और दूसरा बन रहा है चॉकलेट मॉइस्ट केक। दोनों ही बहुत अच्छे बनते हैं। चॉकलेट केक जो है वो फादर्स डे के लिए बनेगा और दूसरा केक हस्बैंड की बर्थडे के लिए बनेगा। चॉकलेट मॉइस्ट केक तो बहुत ही आसान है बनाना। बिल्कुल मिक्सिंग उनकी हर चीज़ की ऐसे ही है कि बस सब चीज़ें एक साथ डाल दो और मिक्स करके केक का बैटर रेडी। अलबत्ता मैंगो शिफॉन केक जो बना रही हूँ ना, ये ट्रिकी है। मैंगो शिफॉन केक के लिए जर्दियों को अलहदा करना है सफ़ेदी से। मैं बहुत सारे ट्रिक्स देखती रहती हूँ कि सफ़ेदी और जर्दी को कैसे आसानी से अलहदा किया जा सकता है, तो भाई सिंपल सा ट्रिक लगाएं, एक सूप स्पून लें, सूप स्पून से ये बड़े कमाल के बाहर आ जाती हैं दोनों चीज़ें अलहदा अलहदा होकर।
एक चीज़ और, वो ये कि अंडे की जब भी सफ़ेदी और ज़र्दी अलहदा करनी हो ना, तो अंडों को पहले फ्रिज में रख लें। बाहर के आप रूम टेम्परेचर के अंडे लेंगे इतनी गर्मी के अंदर, तो ज़र्दी थोड़ी फैली-फैली होती है, वो नहीं हाथ आएगी। एक और बात भी अंडों से मुतल्लिक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब बेकिंग में अंडे करने हो तो बहुत वावेला मैं सुनती रहती हूँ कि रूम टेम्परेचर का अंडा लें। भई रूम टेम्परेचर का अंडा हर जगह काम नहीं करता है। पता नहीं हम किस मुल्क की वीडियो देख रहे होते हैं, किस इलाके की वीडियो देख रहे होते हैं, वहाँ का क्या टेम्परेचर चल रहा है हमें नहीं पता। हमारे यहाँ रूम टेम्परेचर का अंडा चाहिए होता है सख्त सर्दी में। तकरीबन फ़रवरी के एंड तक जैसा गर्म मौसम हो चुका होता है या मार्च के शुरू में होता है, वहाँ तक ये चल जाते हैं रूम टेम्परेचर के अंडे। उसके बाद जितनी गर्मी आ रही है ना और जितनी इस वक़्त मौजूद है, अंडा तो वैसे ही बेचारा मैदे में जाकर ही पक जाता है। ओवन की तो शायद उसको ज़रूरत ही नहीं रहती है। अंडा हैंडल ही नहीं होता है सही तरीके से। इस वक्त लाहौर का टेम्परेचर 46-47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है। बराए मेहरबानी कोई भी बेकिंग करनी है ना, तो अंडा अपना फ्रिज में रखें, फ्रिज का इस्तेमाल करें। ये मैंने भी नए अंडे मंगवाए थे, लेकिन मैंने इस्तेमाल फ्रिज में से निकाल के किए। पूरी की पूरी ट्रे आपको ऐसे ही आखिर तक नजर आएगी। मैंने यहाँ से एक भी अंडा नहीं लिया। अच्छा, ये बेकिंग करने पर ना खुद ही चीज़ें समझ आने लग जाती हैं कि कौन सी चीज़ आपने फ्रिज में से लेनी है, कौन सी बाहर से लेनी है। जैसे अभी मैं ऑयल के साथ काम करूंगी दोनों केक्स में, तो मैंने अंडे फ्रिज से ले लिए। अब अगर यही मैं बटर के साथ कर रही होती और बटर इतने रूम टेम्परेचर का होता, तो वैसे ही बटर फट जाता है जब उसको बीट किया जाता है। तो इतनी गर्मी में एग्जैक्टली रूम टेम्परेचर का बटर भी यूज़ नहीं होता है और बिल्कुल जमा हुआ भी यूज़ नहीं होता। दरमियाने मौसम के अंदर खड़े बेकिंग कर रही हूँ, तो फिर क्या करती हूँ कि बटर को बिल्कुल रूम टेम्परेचर का रखती हूँ और अंडे फिर फ्रिज के रखती हूँ। और इसी तरह अगर सर्दियों में काम कर रही हूँ, तो दोनों चीज़ें ही रूम टेम्परेचर पर इस्तेमाल करनी होती हैं। मकसद होता है केक के बैटर के टेम्परेचर को बैलेंस करना। इसीलिए जो आप में से मुसलसल घर में रेगुलरली बेकिंग करती हैं, वो मेरी बात को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रही होंगी। और ये किसी के बताने पर भी नहीं पता चलता, ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस के साथ पता चलने लगता है कि किस केक के लिए आपको कैसी चीज़ चाहिए, कैसा बटर चाहिए, कैसे एग्स चाहिए, क्या टेम्परेचर होना चाहिए। मैंगो शिफॉन केक के लिए मैंने सफ़ेदी और जर्दी को अलहदा किया था और सफ़ेदी और चीनी के साथ मेरेंग की तैयारी के लिए रख दिया है। अंडे चीनी के साथ बीट हो रहे हैं, इतनी देर में मैं चॉकलेट केक पर काम शुरू कर लूँगी। अच्छा, जब भी केक का बैटर बनाते हैं तो उसको फौरी तौर पे ओवन में ले जाते हैं, लेकिन मॉइस्ट चॉकलेट केक के लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस रेसिपी का आप इसको आधे पौने घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। मैंने इसको तैयार कर लिया था और मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मेरा ख्याल था कि मैं देख लूँगी टेम्परेचर के हिसाब से कि केक कैसा बन रहा है, तो मैं दोनों केक एक साथ रख सकती हूँ कि नहीं रख सकती हूँ। दोनों केक्स के टेम्परेचर सेम देने थे मैंने, लेकिन क्योंकि एक शीट केक के तौर पे जाएगा ओवन के अंदर और दूसरा राउंड केक है, इसीलिए दोनों की टाइमिंग्स अलग-अलग थी। दरमियान में ओवन खुल नहीं सकता था। अगर दरमियान में ओवन को मैं खोल देती, टेम्परेचर सारा डाउन हो जाता और केक मेरा बैठ जाता। शिफॉन केक का मेरेंग तैयार हो गया था और अब इसे मैं बाकी बैटर के अंदर मिक्स कर रही हूँ और बहुत लाइट हाथों से मिक्स करना है। फोल्डिंग करनी है, बिल्कुल भी उसको चम्मच को ज़ोर-ज़ोर से नहीं चलाना है, क्योंकि मेरेंग ने इसको इतना फूला-फूला टेक्सचर देना है, वो सब का सब एयर निकल जाएगी अच्छी तरह अगर इसको ज़ोर-ज़ोर से चम्मच को हिलाएंगे। तो फोल्डिंग का ये काम बड़ी आराम से, सुकून से करने वाला है। आज मैंने 1-2 डिशेज़ और भी प्लान की हुई थी, लेकिन मुझे कुछ 1-2 ज़रूरी काम बीच में और भी आ गए। इसीलिए ना मैंने फिर तेज़ी नहीं मचाई। मैंने कहा कोई बात नहीं, घर की बात ही है। वो मैंने फिर 2 चीज़ें स्किप कर दी थी मेन्यू में से। केक्स को प्रॉपर टाइम चाहिए था, लिहाज़ा मैंने फिर वो टाइम केक्स को दिया, क्योंकि हमारे घर में ना डिनर जो है वो 6:30-7 के अराउंड जो है वो सर्व हो जाता है। मेरा टारगेटेड टाइम जो था वो 6:30 था। बेकिंग के बाद बहुत खलारा पड़ता है, ये सारा खलारा मैं समेटने लगी हूँ और अभी ये आधी बेकिंग हुई है, यानी अभी सिर्फ स्पंजेस हैं जो ओवन में गए हैं। अगला खलारा जो है ना वो पड़ना है जब मैंने इनकी डेकोरेशन करनी है। आपको अगर ये लग रहा है ना कि ये तो थोड़े से बर्तन है, तो ये हरगिज़ थोड़े से बर्तन नहीं है, ये वावा सारा खलारा है। बस मैंने ज़रा तमीज़ से जाके सिंक में रख दी है। मैं जब सोशल मीडिया पर बहुत सारी बेकरी की तस्वीरें देखती हूँ, वीडियोज़ देखती हूँ कि वो कितने गंदे तरीके से चीज़ों को तैयार कर रहे हैं ना, तो मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने बहुत वक्त से ये चीज़ें खुद सीख ली और मैंने अपने बच्चों को ये सब नहीं खाने दिया बाहर से। ये सब चीज़ें मैं घर में बना लेती हूँ। ये चीज़ें आसानी से बन जाती हैं, थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा ले लेती हैं क्योंकि रोज़-रोज़ नहीं हम बनाते। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि फ्रेश क्रीम केक घर में कहाँ रोज़ बन सकते हैं, तो ये बन जाते हैं। मैं आपके सामने बना रही हूँ। चीज़ों की आहिस्ता-आहिस्ता कलेक्शन करें अपने पास। एकदम से भी कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कलेक्शन आहिस्ता-आहिस्ता ही होती है। और अपनी रेसिपीज़ के बारे में मैं आपको ये गारंटी कर सकती हूँ कि आपको ये बेकरीज़ और मार्केट से बेहतर मिल जाएँगी।
लेकिन मैं कभी भी अकेली रेसिपी की कायल नहीं हूँ। उसके लिए जो टिप्स हैं उनको इस्तेमाल करना, उनके हैक्स को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे मेरा एक तजुर्बा है। एक खाली रेसिपी देख लेना, इसमें ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा और उसको मिक्स कर दें और फिर रख दें और वो तैयार, ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात एक बहुत माइनर सी डिटेल होती है जिसको हम समझते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, इसका क्या है? लेकिन उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। पहले मैं भी ये काम करती थी, कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देती थी। लेकिन फिर एक कंटिन्यूअस तजर्बे ने मुझे ये चीज़ सिखाई कि एक बाज़-औक़ात सुई जितनी चीज़ होती है, हम उसको इग्नोर कर दें तो बहुत बड़ा काम ख़राब हो जाता है, ख़ासकर बेकिंग में। बेकिंग बिल्कुल मुश्किल चीज़ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एहतियात से करने की चीज़ है, कैलकुलेशंस के साथ करने की चीज़ है, मेजरमेंट्स के साथ करने की चीज़ है और इसके लिए तजर्बा ज़रूरी है। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि मेरी अम्मी सारी उम्र टीचिंग के शोबे से वाबस्ता रही हैं। उन्होंने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एक अच्छे ओहदे के ऊपर रहते हुए रन किया है। तो मेरी ना घुट्टी के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि लोगों को सिखाओ। तो ये ना मुझसे होता नहीं है कि मैं किसी चीज़ को छुपा जाऊँ, कि कहीं मेरे ट्रिक्स ज़माने के पास ना चले जाएँ, ये मुझसे नहीं होता है। टीचर बेलॉस होते हैं, तो मेरे अंदर ना वो अपनी अम्मी की कुछ चीज़ मौजूद है। मैं ये चाहती हूँ कि मैंने अगर आपको कोई रेसिपी दी है ना, तो आप उसको उसी तरह फ़ॉलो करें। उसको जितने भी मैंने बीच में ट्रिक्स इस्तेमाल किए हैं, टिप्स इस्तेमाल की हैं, उनको एज़ इट इज़ फ़ॉलो करें। ताकि जो मैंने आपको बताया है, आपके पास वो वैसे ही बन सके। आप ये ना कहें ये तो ख़राब बन गया। इसीलिए रेसिपी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी उसकी टिप्स इम्पोर्टेंट है। और ख़ास तौर पे बेकिंग में, पिज़्ज़ा बनाने में, केक्स बनाने में, केक्स की साइड को फ़ौरन ओवन से निकालते ही अलहदा कर दें, पैन में से नहीं निकालना। पैन में से तब निकालना है जब ये मुकम्मल ठंडा हो जाएगा। मैंगो शिफ़ॉन केक के लिए आम की कटिंग करनी है। अच्छा, बेहतर ये है कि आपको ना चौंसा मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे नहीं मिला, अभी सीज़न नहीं आया चौंसे का, अब आगे आ जाएगा। तो ये सिंदड़ी आम मुझे मिले थे। इनसे भी ठीक बन गया, लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करती हूँ कि चौंसा इस्तेमाल करना है। चौंसा भी वो जो पीला चौंसा होता है ना, जिसमें रेशा नहीं होता। पहले वही आता है, बाद में ही आता है वो सफ़ेद वाला, सफ़ूफ वाला। कल रात ना लेटे हुए मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे ना काफ़ी देर ऑब्ज़र्व करने के बाद मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं, "तुमने सोच लिया है कि तुमने कल क्या बनाना है ना? ते हुण सौं जा।" अच्छा, मैं ये समझ रही थी इनको कुछ याद नहीं है और मैं इनको सरप्राइज़ दूँगी। मैं बोली फिर भी नहीं। ना उन्होंने मुझे शो किया कि मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो और क्या पकाने की तैयारी में हो, कल डिनर स्पेशल करने की तैयारी में हो। तो मैंने भी उनके ऑफ़िस से निकलते ही कामों को शुरू कर लिया, लेकिन मेरे बच्चों ने दरमियान में भांडा फोड़ दिया था मेरा। दोपहर में आज़म घर में आए ना, तो मेरी बेटी उनको आहिस्ता-आहिस्ता उनको ना करीब करके पास लेकर गई है फ्रिज के और जाकर एक केक दिखा भी दिया। बात कहती है, "बाबा ये सरप्राइज़ है आपके लिए, अब बताना ना किसी को।" मैंने केक को डीप फ्रीज़र के फ्रिज में रखा था क्योंकि वो अक्सर आज़म नहीं खोलते हैं। बेसिकली ये केक जो है मैंगो शिफ़ॉन केक, ये मेरी तरफ से है, बर्थडे का केक है और दूसरा केक जो अभी बाद में मैं तैयार करूँगी वो फादर्स डे का केक है और वो बच्चों की तरफ से है। ये केक्स हम लोग हरगिज़ नहीं खाएँगे। एक-एक स्लाइस मैं बच्चों को दूँगी और हम दोनों एक-एक चम्मच खाएँगे। और बाकी केक्स आपको पता ही है कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मेरे हस्बैंड का ऑफ़िस करीब है और उनके पास बहुत सारे गेस्ट आते रहते हैं, उनके कोलीग्स होते हैं साथ उनके। अब इतना मीठा खुद खाना हो ना, तो शायद मैं अपना ये शौक कभी भी इस तरह पूरा ना कर सकूँ केक्स बनाने का। मेरे पास ये फैसिलिटी है, मैं ऑफ़िस भेज देती हूँ, वहाँ पर बहुत अच्छा इनका यूज़ हो जाता है, सबकी बहुत अच्छी चाय हो जाती है। अच्छा, ये शिफ़ॉन केक का जो स्पंज है ना, बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन इसमें कोकोनट फ्लेक्स यूज़ हुए हैं। थोड़ा-थोड़ा सा ना ड्राई टेक्सचर देगा। आपको जो रेसिपीज़ बहुत सारी मिलेंगी ना, उनमें आप देखेंगे कि इसको सोक नहीं किया जाता। लेकिन इसके स्पंज को मैंने सोक किया है। दूध के साथ सोक किया और दूध में चीनी डाल के सोक किया है। बच्चे दूध में चीनी पसंद करते हैं ना पीनी, उस तरह की चीनी दूध में मिला लें और फिर उससे सोक करें। ऐसा करने से ये बहुत टेस्टी बनेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो केक्स मिलते हैं या जैसे केक्स खाने के हम आदी हैं, हम थोड़े से मॉइस्ट केक खाने के आदी हैं। इनके स्पंजेस को अच्छी तरह से सोक किया हुआ होता है। हम ड्राई पसंद नहीं करते हैं क्रीम केक के साथ खाना। इसीलिए कुछ इस रेसिपी को ना मैंने अपने तरीके से, या जैसा हमारे टेस्ट बड्स हैं, हमारी बेकरीज़ में जिस तरह के केक्स मिलते हैं, उस हिसाब से इसे थोड़ा-सा मैंने मोल्ड किया है। इसीलिए मेरी आपको रिकमेंडेशन होगी कि आप भी लाज़मी इसके स्पंजेस को दूध के अंदर चीनी डाल के सोक ज़रूर कीजिएगा। लकीली मुझे मिंट लीफ इतने फ्रेश मिल गए, मेरे अपने तो सारी मुर्गियाँ खा गई थी, लेकिन ये नेबर्स के घर से मुझे मिल गए थे। अच्छा, जब घर में लोग सब्जियाँ लगाते हो ना, हमारे नेबर्स भी लगा लेते हैं, तो फिर ये मांग-तांग चलती रहती है। कभी उनको धनिया चाहिए, पुदीना चाहिए, मुझे कोई चीज़ चाहिए, तो हमें मिल जाती है एक-दूसरे के घरों से। वरना फ्रेश मिंट लीफ आजकल बाज़ार से लेने जाओ, शॉप पर लेने जाओ तो इतने फ्रेश नहीं मिलते हैं।
एक केक तो मेरा रेडी हो गया था, इसके बाद मैंने दूसरे केक के ऊपर काम शुरू करना था, लेकिन दूसरे केक पर जो काम मैंने किया है, इसको मैंने अभी बहुत प्रॉपरली ठंडा नहीं हुआ था, मुझे करना पड़ा है। ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा है, क्रीम भी बहुत मेल्ट हो रही थी। आज मैंने दूसरे केक पर काम इतनी आराम से नहीं किया, मुझे काफ़ी ट्रबल होती रही है। बार-बार मुझे केक को फ्रिज में रखना पड़ता था, स्टे देना पड़ता था क्रीम को। केक को ना हमेशा प्रॉपरली पहले ठंडा करें, उसके बाद काटें, वरना केक भुरता है और इतना मॉइस्ट केक हो तो वो तो लाज़मी भुरता है। मेरा भी कुछ डैमेज हुआ था साइड से, बट मैंने उसको कवर कर लिया। यहाँ मैंने काफ़ी ज़्यादा कलर्स बनाकर रख लिए थे, लेकिन ये सब के सब बनाती जा रही थी और फ्रिज में रखती जा रही थी। बाहर इनको मैं सजा कर नहीं रख सकती थी कि आप इकट्ठे सब देख सकें। हालाँकि मेरा जो किचन है वो लिविंग रूम के साथ अटैच है, वहाँ पर कूलिंग होती है, वो किचन में भी आ रही होती है, लेकिन ये नाकाफ़ी कूलिंग होती है। वैसे भी मुझे बाकी भी कुकिंग करनी थी, डिनर बाकी का भी तैयार करना था, तो जो एक सालन है वो मैं रख चुकी थी पीछे अपने बनने के लिए, उसकी भी हीट बन रही थी। सादा-सा मटन का सालन है, कुछ भी उसमें स्पेशल नहीं है, ज़रा गाढ़े शोरबे के साथ है। स्टार्ट में तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं इस केक का क्या बनने वाला है, ये मैं क्या कर रही हूँ, छोटे थोड़े-थोड़े कलर्स लगा रही हूँ। पहले मैंने इनको खुद से ड्रॉ किया है केक के ऊपर। फिर कलर्स लगाए हैं और आखिर पे बाउंड्री लगाई है। तो जैसे ही ब्लैक कलर से मैंने इनकी लाइनिंग्स लगाई हैं ना, सब कुछ सामने आ गया कि क्या बन रहा है। सच बात है, उससे पहले मैं भी थोड़ी-सी खौफ़ज़दा थी कि पता नहीं ये मैं ख़राब तो नहीं कर रही हूँ। और सुने, केक तो मैंने ये बना लिया, अब जब कटिंग का टाइम आया तो फटा पड़ गया। मेरा बेटा कहता है मुझे ये मेरे वाली साइड काट के दो, बेटी कहती है मेरे वाली साइड काट के दो। बड़ी मुश्किल उनको इस बात पे राज़ी किया कि अच्छा चलो बाबा को दरमियान में से काट लेते हैं। कल को ये केक चाय के लिए जाना है तो पूरे का पूरा केक बर्बाद नहीं करवाओ। और ऐसे मौके पे ना मैं अपने कान ढाँप के साइड पे हो जाती हूँ। छुरी भी बाबा दे हवाले तो बच्चे भी बाबा दे हवाले। जब घर में खुद इस तरह से हर मौके के केक बनते हो ना, तो और बच्चे हों घर में, तो केक तो बच्चे ही काटते हैं। स्पेशली मेरी बेटी केक काटती है और पता नहीं वो कितनी बर्थडे अपनी सेलिब्रेट कर चुकी होती है पूरे 1 साल के अंदर। केक मेरा है, बाबा का है, किसी का भी केक है, किसी मामू का है, नानों के लिए बनाया है, कुछ भी किया है। इवन सिंपली को ड्राई केक्स बना लिए हैं तो बर्थडे होती है। तो जिसकी होती है वो नहीं काटता, सिर्फ मेरी बेटी काटती है। मैं तो वैसे भी वीडियो बना रही थी, लेकिन ऐसा फड्डा पड़ा इस केक के ऊपर कि मेरी वीडियो भी दरमियान में ही रह गई। मैं शायद ना सारा दिन, क्योंकि बच्चों के साथ छोटी-छोटी डीलिंग माएँ करती हैं, तो मैं बहुत एग्ज़ॉस्ट हो चुकी होती हूँ। तो मुझे अक्सर हस्बैंड मेरे कहते हैं कि यार तुम कुछ ट्रिक के साथ बच्चों को हैंडल कर लिया करो, तुम डाँटने क्यों लग जाती हो? तो मैं उनको कहती हूँ कि मैं ट्रिक्स लगा-लगा के ना थक जाती हूँ, अब तक मेरे पास ट्रिक्स ख़त्म हो चुके होते हैं और वो बच्चों को समझा लेते हैं। वो कोई ना कोई बात करके, बातों को मोल्ड करके, चक्कर देके बच्चों को समझा लेते हैं, वो हैंडल कर लेते हैं। या शायद उनकी गैर मौजूदगी में मैं हैंडल कर लेती हूँ, लेकिन जब वो मौजूद होते हैं ना, तो मुझसे हैंडलिंग नहीं होती बच्चों की। मैंने उनको ये कह के किचन में निकल जाना होता है, थोड़े बच्चे आपे ही संभो। इतनी ज़्यादा थकावट के बाद मेरा एक चाय का कप इतनी गर्मी में, साथ में मैंने सालन भून लिया और मैंने सज्जी का जो चिकन था वो पहले ही निकाल लिया था बाहर। उसे पहले रूम टेम्परेचर पर आने दिया है, फिर मैंने ओवन में रखा है। यहाँ पे ना अगर आपको लग रहा है ना कि मेरा किचन बहुत पुरसुकून था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा ये बैलून लगाने का और करने का कोई इरादा नहीं था। ये चीज़ें वैसे भी बच्चों के लिए होती हैं, लेकिन बच्चे कहते हैं कि सबकी ऐसे होनी चाहिए। मैं बच्चों की मिन्नतें कर रही थी कि मुझे सज्जी की साइड चेंज करनी है, मुझे जा लेने दो, लेकिन वो सरप्राइज़ देने के चक्कर से बाहर ही नहीं आ रहे थे। मैं बैलून्स फुला दो, बस उनको एक ही बात पता थी। डाइनिंग टेबल के सामने की दीवार ना हमारी काफ़ी ख़राब है, हर मौके पर वहीं पर बैलून्स वगैरह लग जाते हैं। तो मैंने फिर, मेरे हस्बैंड घर आ चुके थे इस वक़्त तक, मैंने किसी न किसी तरह जल्दी से उनके हवाले बचे किए कि अब आप खुद ही अपनी सजावट करें, आपकी बर्थडे आप खुद ही कर लें। तो उन्होंने 2-4 बैलून्स जो थे फिर बाकी के दीवार पे लगा दिए और मैंने अपने किचन को दोबारा सँभाला। ये लच्छेदार प्याज है, लेमन या सिरका थोड़ा-सा लगाएँ, केचप, सुर्ख मिर्च और नमक। इनको सर्विंग से ना कुछ 10 मिनट पहले तैयार कर लें, ये थोड़े से नरम हो जाएँगे। सज्जी के राइस बनाने हो ना तो ये लाज़मी साथ बनाएँ, बहुत अच्छे लगते हैं। साथ में मीठी चटनी अगर आपके पास हो, बहुत अच्छा है, वो भी रख लें, दही बना लें। सज्जी का मसाला भी तैयार कर लें। सज्जी की और उनके राइस की फुल रेसिपी भी आपको फूड टेल्स पर मिलेगी, दोनों केक्स की भी मिल जाएंगी, मैं जल्द अपलोड कर दूंगी। सज्जी राइस पर थोड़ी सी बात करते हैं। जो लोग लाहौर से हैं उनको पता होगा कि कज़ाफ़ी में 1-2 रेस्टोरेंट होते थे कुछ वक्त पहले, उनके पास सज्जी के साथ एक राइस मिलते थे और वो बहुत मज़े के राइस होते थे। हर जगह से नहीं मिलते, कहीं उबले से चावल होते हैं, कहीं पे बिरयानी बना छोड़ी होती है। वो चीज़ सिर्फ उन 1-2 रेस्टोरेंट्स के पास ही होती थी और उनके पास भी मुझे शायद 2 या 3 दफ़ा खाने को मिली और उनका शायद वो शेफ़ बदल गया, फिर नहीं मिला और फिर मैंने ये रेसिपी खुद बनाई। आपको मेरे राइस की ये रेसिपी इंटरनेट पर शायद कम ही कहीं मिले, बल्कि आई थिंक नहीं मिलेगी, ये मेरी अपनी रेसिपी है।
ये चावल ना खाने में मीठा टेस्ट भी देते हैं और नमकीन भी देते हैं। इसमें दोनों फ्लेवर्स की झलक आती है। ये सजी और इसके साथ ये चावल ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। सजी के लिए अगर आप स्किन चिकन ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन चिकन अगर स्किन के साथ भी लिया ना तो बटरफ्लाई कट लाजमी दे लें। और एक दफ़ा टर्न भी देना है। मैंने एक बार निकाल कर चिकन को टर्न भी दिया है ताकि दोनों तरफ से बराबर रोस्ट हो जाए। और रखना भी इसे वायर रैक पे है, डायरेक्ट पैन पे नहीं रखना, ताकि एक्सेस जितना भी उसकी ड्रिपिंग हो जाए। तमाम खाना मेरा रेडी हो चुका है। रोटियां भी मैंने पकाई थी साथ में। अलबत्ता सजी के ऊपर मैंने मसाला साथ रख दिया है, लेमन भी साथ रख दिया है। रिकमेंडेड ये है कि जैसे ही ओवन से निकले फ़ौरन मसाला भी ऊपर छिड़कें और साथ में लेमन भी लगाएं। बच्चों ने खाना है इसलिए मैंने नहीं लगाया। लास्ट टाइम मैंने लगा दिया था तो बच्चों ने मिर्चों की वजह से ज़रा कम पसंद किया था, इसलिए अब की बार मैंने साथ रख दिया है। तो हम अपनी अपनी प्लेट्स पर लगा लेंगे। लेकिन गरम-गरम के ऊपर लगता है ना तो उसका मज़ा अपना बन जाता है, थोड़ा-सा मसाला एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, ऊपर स्किन के साथ चिपक चुका होता है। बर्थडे का केक है मेरे हस्बैंड के लिए और फादर्स डे का केक है मेरे अब्बा के नाम और मेरे बच्चों के अब्बा के नाम। अपने वालिद को या अपने हस्बैंड को स्पेशल फ़ील करवाया करें। फ़ील करवाने वाली बात ही नहीं है, ये स्पेशल हैं। मैं कहती हूँ अगर आपका कुछ इख्तलाफ भी है ना अपने हस्बैंड के साथ, तब भी अपने बच्चों को ये बताएँ कि ही इज़ स्पेशल। एक बात मशहूर है कि घर की रौनकें बच्चों से होती हैं। मैं ये कहती हूँ कि बच्चों की सारी रौनकें होती ही बाप की वजह से। हमें खुश करने के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। सारा दिन घर से बाहर रहना, परदेस भी लोग काटते हैं, घरों से अलहदा रहते हैं, हमारे ही लिए रहते हैं, हमें खुश करने के लिए रहते हैं। और उनकी खुशी ना इतनी सी है, वो इतनी सी चीज़ों से खुश हो जाते हैं। मेरा एक दिन ही लगा होगा ना, और मैंने मेन्यू में से 2-3 चीज़ें स्किप भी कर दी क्योंकि मैं नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी ये जो टेबल बना है इसको देखकर मेरे हस्बैंड स्पीचलेस थे। इतना सा टेबल देखकर वो बहुत खुश थे और रात तक उन्होंने मुझे 2-3 बार कह दिया कि तुमने बहुत कुछ किया। मैंने तो ये सब करना ही था। हैप्पी बर्थडे टू यू आज़म एंड हैप्पी फादर्स डे।